नाउ मूविंग ऑन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज। सो जो ये राइट में ग्राफ बना हुआ है ये हमें शो करता है वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन फॉर फोर डिफरेंट मटेरियल्स। सो जो मटेरियल ए है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टिफ मटेरियल है बिकॉज उसकी एक हायर स्लोप है जो हमें यंग्स मॉड्यूलस शो करती है। और इसकी एग्जांपल हो सकती है अ स्ट्रॉन्ग मेटल सच एज स्टील। सेकेंडली जो मटेरियल बी है वो सबसे ब्रिटल है बिकॉज वो अपने इलास्टिक पॉइंट रीच होने से पहले ही ब्रेक हो जाता है। ब्रिटल मटेरियल्स की एग्जांपल में आता है ग्लास। थर्ड जो मटेरियल सी है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंड होता है बिफोर रीचिंग इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। डक्टाइल मटेरियल्स यूजुअली पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से गो थ्रू करते हैं बिफोर ब्रेकिंग। और इसकी एग्जांपल हो सकती है अ कॉपर वायर। जो लास्ट मटेरियल है मटेरियल डी वी कैन सी कि उसको थोड़ा कम स्ट्रेस चाहिए है इन ऑर्डर टू ब्रेक दैन मटेरियल सी। सो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ लेस डक्टाइल दैन सी। नाउ ये जो टू ग्राफ्स हैं ये बेसिकली हमें शो करते हैं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर रबर एंड पॉलीथीन। सो इन द केस ऑफ रबर जब हम एक लोड अप्लाई करके उसको अनलोड करते हैं तो वी कैन सी कि जो रबर है वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है लेकिन सम एनर्जी इज लॉस्ट जो हम एरिया अंडर द ग्राफ से शो करते हैं। ये जो स्ट्रेन एनर्जी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। So you can see जो energy loss है that is equal to area under the loading curve minus the area under the unloading curve। तो अगर हम ग्राफ में देखें जो ऊपर वाले ग्राफ्स हैं वो शो करते हैं लोडिंग ग्राफ बोथ रबर के लिए भी और पॉलीथीन के लिए भी। और जो नीचे वाला ग्राफ है वो शो करता है अनलोडिंग ग्राफ मतलब जब हम फोर्स रिमूव कर रहे हैं। तो पॉलीमर्स के केस में यू कैन सी कि जब हम उसको अनलोड करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रीगेन नहीं करता तो मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। और इसको हम कहते हैं कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से गो थ्रू किया है। इसमें एनर्जी लॉस्ट होती है विच कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर द ग्राफ।